दोस्तों, अघन माह अर्थात माघशीष माह का शास्त्रों में अत्यधिक महत्व बताया गया है। माघशीष महीने की अमावस्या तिथि साल में आने वाली सभी अमावस्या तिथि में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं सभी महीनों में माघशीष हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इसी माह में गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया था और इस साल माघशीष अमावस्या मनाई जाएगी 4 दिसंबर शनिवार के दिन। तो अमावस्या तिथि का शनिवार के दिन पड़ने का अत्यधिक महत्व माना गया है। साथ ही इस दिन सुकर्मा योग भी बन रहा है, जो धार्मिक कार्यों के लिए, पूजा पाठ और किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को करने के लिए अत्यंत शुभ संयोग माना जाता है। यही नहीं दोस्तों, इस बार की माघशीष अमावस्या पे सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। हालांकि ये उपछाया सूर्य ग्रहण है और इसका प्रभाव भारत पे क्या होने वाला है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए इस साल की माघशीष अमावस्या अत्यंत महत्वपूर्ण एवं शुभ संयोग लेके आ रही है। इस साल की माघशीष अमावस्या को आप हाथ से न जाने दें। इस दिन किए गए पूजा पाठ, दान पुण्य, जप एवं उपायों का अत्यंत शीघ्र एवं शुभ फल प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए उपायों में से एक या एक से अधिक उपाय आप माघशीष अमावस्या के दिन अवश्य करें। जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी और जो भी परेशानी चली आ रही है उनका अंत होगा। घर में धन संपदा की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माघशीष अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी और तिथि कब से कब तक रहेगी। दोस्तों, माघशीष अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 3 दिसंबर को शाम के 4:55 से और ये रहेगी 4 दिसंबर के दोपहर के 1:12 तक। तो उद्याव्यापनी तिथि जो है 4 दिसंबर शनिवार के दिन होगी। तो माघशीष अमावस्या मनाई जाएगी 4 दिसंबर शनिवार के दिन। वही माघशीष अमावस्या के दिन सुकर्मा योग बन रहा है। तो दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार सुकर्मा योग प्रारंभ होगा 4 दिसंबर शनिवार के दिन सुबह 8:41 से। अब इस दिन जो है साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो इसका प्रभाव क्या होगा, सूतक कब लगेगा और कब से कब तक सूर्य ग्रहण रहेगा, ये जान लेते हैं। दोस्तों, साल का अंतिम सूर्य ग्रहण जो है वो 4 दिसंबर शनिवार के दिन लग रहा है। हालांकि ये उपछाया सूर्य ग्रहण है, ये भारत में दृश्य नहीं होगा। तो भारत में दृश्य नहीं होने की वजह से और उपछाया सूर्य ग्रहण होने की वजह से जो है सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा 4 दिसंबर को सुबह के 10:59 से और ये रहेगा दोपहर के 3:07 तक। अब कई लोग पूछेंगे कि क्या सूर्य ग्रहण के दौरान हम पूजा पाठ कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। मंदिर के कपाट भी बंद नहीं होंगे क्योंकि ये उपछाया सूर्य ग्रहण है और भारत में दृश्य नहीं है, सूतक का प्रभाव नहीं है। अब दोस्तों, जान लेते हैं माघशीष शनिश्चरी अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कौन से छोटे छोटे उपाय इस दिन आप कर सकते हैं। दोस्तों, माघशीष माह की अमावस्या को उपवास रख के पूर्वजों का तर्पण दान करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि जीवन में चली आ रही हर प्रकार की परेशानियों का अंत होता है। जिस प्रकार से पितृपक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार कहा जाता है कि माघशीष माह की अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त व्रत रखने से और जल से तर्पण करने से पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है और पितरों के आशीर्वाद से जीवन में चली आ रही हर प्रकार की समस्या का अंत होता है। इस दिन व्रत रखने से कुंडली के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और निसंतानों को संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। साथ ही भाग्य स्थान में राहु नीच का होने की वजह से अगर जीवन में परेशानियां हो रही हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अघन माह की अमावस्या के व्रत से न केवल पितृगण बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्वनी कुमार, सूर्य, अग्नि, पशु पक्षी सहित सभी भूत प्राणियों की तृप्ति हो जाती है। कहा जाता है कि माघशीष अमावस्या के दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय यमुना नदी में स्नान करने से महापुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है, यमुना नदी में स्नान करना संभव नहीं है, तो आप अपने घर के नहाने के जल में ही थोड़े से गंगा जल और काले तिल मिला करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्नान करें।
मान्यता है कि इस प्रकार से स्नान करने से मानसिक और शारीरिक दोनों शुद्धि प्राप्त होती है। अगर कोई इस अमावस्या के दिन व्रत उपवास रखने के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का पाठ करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी इस दिन विधि विधान से यह पूजा करते हुए व्रत रखकर अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए तर्पण दान पुण्य आदि कर्म करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं एवं पितृ भी उन्हें सूक्ष्म रूप से मदद करते हैं। और दोस्तों, इस दिन अपने घर में या किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर कच्चा दूध और दही से अभिषेक करें, भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करें, प्रसाद समर्पित करें, बेलपत्र समर्पित करें। वहीं बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। इस उपाय को करने से सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं, गरीबी दूर होती है और जीवन में धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। इसको करने से काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, काल सर्प दोष एक बहुत ही भयंकर दोष होता है कुंडली में। जिसकी भी कुंडली में होता है वो किसी भी काम को बनने नहीं देता। इस दोष के कारण व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं और इस कष्ट के निवारण के लिए जो है भगवान शिव की आराधना सर्वोत्तम उपाय है। तो अमावस्या तिथि को भगवान शिव की आराधना अवश्य करें अगर कुंडली में काल सर्प दोष है तो। अगर आप कर सकते हैं तो इस दिन क्या करें, आपकी चांदी के जो है नाग नागिन बनवा लें और उनको घर में या किसी शिव मंदिर में उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें और पूजा अर्चना विधिवत करने के पश्चात सफ़ेद फूल के साथ इसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इससे भी आपको काल सर्पदोष के बुरे प्रभाव से जो है मुक्ति मिलती है। साथ ही दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ जो कि बहुत ही असरदार होता है। तो आपको करना क्या है, अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको अपने घर के ईशान कोण पे, ईशान कोण कौन सा कोना होता है, पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है वो ईशान कोण होता है। वहाँ पे आपको गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक के नीचे थोड़े से चावल या पुष्प बिछा दें, उसके ऊपर आप दीपक को रखें और उसके बाद दीपक को प्रणाम करें। अगर हो सके तो उसमें थोड़ा सा केसर डाल दें तो ये और भी प्रभावकारी उपाय हो जाता है। दोस्तों, अगर इस उपाय को आप शुभ तिथियों में दोहराते रहते हैं, जैसे हर शुक्रवार को या पूर्णिमा और अमावस्या को करते हैं, तो ये उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बनती है, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही दोस्तों, अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व है। पीपल के वृक्ष पे सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। साथ ही पीपल के वृक्ष पे पूर्वजों का भी वास माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना से महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो करना क्या है कि सुबह सवेरे जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक बर्तन में कच्चा दूध, जल, अक्षत, पुष्प और गंगा जल मिला के पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। मान्यता है कि इस प्रकार से पीपल की पूजा अर्चना करने से, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जो है महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति की आयु बढ़ती है। साथ ही शाम के समय अगर संभव हो तो पीपल के वृक्ष में एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। वहाँ पे भगवान वासुदेव को, भगवान शिव को नमन करें, अपने पूर्वजों को नमन करें, उन्हें याद करें। इस प्रकार से करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। दोस्तों, इस दिन किसी भूखे जीव को, गरीब को, ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो कम से कम एक भिखारी अथवा गाय को इस दिन भोजन कराएं। किसी निकट के सरोवर में जाकर के मछलियों को जो है शक्कर मिश्रित आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लें और ये मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से जो है राहु का प्रभाव कम होता है। अगर आपके जीवन में राहु की वजह से परेशानियां बनी हुई हैं, कामों में रुकावट आ रही है, धन की हानि हो रही है, तो वो सब समाप्त होते हैं और घर में पैसे की आमदनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से
सोमवती अमावस्या के दिन कुछ छोटे छोटे उपायों को करने से आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों का अंत होता है, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, कुंडली के दोषों का निवारण होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।